नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में। आपने सभी ने देखा होगा, कई जगह आपको मिलेगा अर्धनारीश्वर रूप। बहुत सुंदर रूप है जिसके अंदर माता पार्वती और माँ भगवान शिव दोनों आपस में कंजॉइंड हैं, मिले हुए हैं। और दोनों ये रिप्रेजेंट करते हैं कि शिव के बिना शक्ति पूरी नहीं है और शक्ति के बिना शिव पूरे नहीं है। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि जब शिव ध्यान में गए तो भगवान को जगाने वाला, उनकी तरफ से बोलने वाला कोई था नहीं। तो इसी में देवताओं और कुछ संतों ने सोचा कि भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वो हमें एक पुरुष उत्तराधिकारी है, मेल एयर दे। ठीक है, तो उन्होंने प्रार्थना करी, उनको जगाया और उनसे पास जाने लगे। तो नंदी महाराज रास्ते में मिले। नंदी महाराज कहते हैं कि वो अभी ध्यान में है, वो अभी आपसे बात कर नहीं पाएंगे। तो आपको अगर कोई प्रार्थना है, कुछ है, तो आप माता पार्वती से कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें उनसे काम है, हम एक महिला से क्या बोले। तो इसमें नंदी महाराज को गुस्सा तो आया, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि संत थे, संतों से अवज्ञा करना उनका कर्म नहीं था। तो उन्होंने वहाँ वेट करा, और जैसे ही भगवान शिव बाहर आए अपने ध्यान निंद्रा से, तो वहाँ पे वो गए और उनकी आरती पूजा के लिए उनसे आवेदन किया। आरती पूजा करने लगे। आरती पूजा करने लगे तो जब आरती हो रही थी तब माता पार्वती बीच में आ गई, भगवान शिव के साथ बैठ गई, जो कि उनकी वहाँ मांगी है, जो उनका फर्ज है उनके साथ बैठना, और उनका कर्तव्य है भगवान शिव का कि उनको अपनी महामांगी के रूप में स्वीकार करें। ये बात लेकिन ऋषियों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हम इनकी पूजा कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हमें समय दे दीजिए। माता पार्वती जाने लगी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें रोक लिया कि मेरी अर्धांगिनी, अगर आपको पूजा करनी है तो साथ में करिए। तो ऋषि गुस्सा तो हुए थोड़े, बट उन्होंने आरती करना चालू किया। और परिक्रमा करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा स्पेस दे दीजिए ताकि मैं आपकी परिक्रमा कर सके। भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों की कर सकते हैं। तो इस बात पे ऋषि नहीं माने। उन्होंने अपनी माया शक्ति से अपने आप को एक मक्खी में बदल लिया, और वो दोनों के बीच में से निकल के भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। भगवान शिव को ये बात पसंद नहीं आई। भगवान शिव ने क्या किया, अपने और पास बिठा लिया माता पार्वती जी को। पर फिर भी उस ऋषि ने मक्खी के रूप में जगह ढूंढ ली, और जब ये भी काम नहीं करा तो भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने इतना पास खींचा कि दोनों आपस में कंजॉइंड हो गए और अर्धनारीश्वर का रूप बना लिया। और जो ऋषि थे उनको मजबूरन पार होके जाना पड़ा, और अपने रूप में आते उन्होंने कहा कि देव, ये आपकी क्या माया है। तो उन्होंने कहा कि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं है, इट इज द फॉर्म ऑफ बैलेंस, यिन एंड यांग, जो आप उसके अंदर सुनते हैं चाइनीज मिथोलॉजी के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हमारे शिव और शक्ति का रूप है, जो एक के बिना दूसरा पूरा नहीं है, लाइट एंड डार्क, डार्क एंड लाइट। यही है अर्धनारीश्वर रूप की कहानी। और जो भी हम ऐसा समझते हैं कि पुरुष शक्ति से ऊपर है, ये शक्ति पुरुष से नीचे है, वो बहुत गलत है। हमारे ग्रंथों में और हमारे इतिहास में नारी को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, बिल्कुल बराबर का दर्जा दिया गया है। वो मुगलों के आने के बाद नारी को थोड़ा दबाया जाने लगा, लेकिन उससे पहले नारी जैसी इज्जत भारत में होती थी वैसी कहीं नहीं होती थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और मैं चाहूँगा आप हमसे जुड़ें। लॉन्ग वीडियोस हमने बनानी रेगुलर शुरू कर दी है, और प्लीज़ फॉलो देम, लाइक देम, वॉच कंप्लीटली। थैंक यू।